बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस 13 से 14 तक आज 13 से लेकर 16 तक आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज कंप्लीट हो जाएंगे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो क्वेश्चन नंबर 13 है लिस्ट 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहले हम यही डिस्कस करेंगे और बाद में क्वेश्चन नंबर 14 फिर बाद में जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो इसको पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखें, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। किताब से है ये बिल्कुल, ठीक है, एग्जैक्ट वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, 3 है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है। कंडीशंस और स्टेट्स में फ़र्क है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंगली ही आप आंसर कीजिएगा। कंडीशंस 2 हैं और स्टेट जो है वो क्या है, 3 है, जो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब होती क्या है इनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। देखें, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है और अगर वो यूनिफॉर्म है, रेगुलर शेप का है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ठीक है। बाकी हर तरह के कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी तरह का, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पॉइंट होगा जहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट का सारा वेट जो एक्ट करता हुआ अपीयर होता है, ठीक है ना। या सेंटर ऑफ मास भी इसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक जगह पे होने की, कोइंसाइड करने की कंडीशन ये है कि जो ग्रेविटी है वो सेम रहनी चाहिए। ग्रेविटी में अगर वेरिएशन आएगा तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर कोइंसाइड नहीं करेंगे बल्कि डिफरेंट हो जाएंगे। और ये काफ़ी डिटेल में मैंने जो है एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में। तो अब इसको समझते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम को, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट का मौजूद है और ऑब्जेक्ट को एक किताब जो है टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब किताब को जो है मैं थोड़ा सा क्या किया, टिल्ट किया। जब टिल्ट किया इसको, तो जब आप फोर्स हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो ये वापस जो है अपनी जगह पर आ जाएगी, ठीक है। अब वापस अपनी जगह पर क्यों आ रही है, ये इस वजह से आ रही है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है जहाँ पे इसका वेट एक्ट कर रहा है और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे इस जगह पर लेट सपोज फोर्स लगाई और उसको ऊपर की तरफ उठाया। अब जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये एज अ फिक्स्ड पॉइंट या पिवट पॉइंट या फलक्रम की तरह यहाँ पे ऐड कर रहा है। लीवर का जैसे फलक्रम होता है ना, पिवट पॉइंट होता है, जैसे डोर के हिंजेस होते हैं, तो इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहा है। और हमारी जो फोर्स जो हमने अप्लाई की थी वो यूँ समझ लें कि एक तरह से टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है और ये जो है उसकी मोमेंट आर्म है। अगर आपने यहाँ से पकड़ के उठाया इसको, किताब को, जब आप जैसे ही फोर्स हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो वो इस ऑब्जेक्ट के देखें बेस से पास कर रहा है। ये इसका बेस है ऑब्जेक्ट का, इससे बेस से पास कर रहा है, ठीक है। और ये इस पे क्या करेगा, टॉर्क अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस टॉर्क के अप्लाई करने की वजह से ये इसकी मोमेंट आर्म होगी। यहाँ से पिवट पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसकी जो मोमेंट आर्म होगी। और इस मोमेंट आर्म और ये जो इसका वेट है दोनों मल्टीप्लाई होके ये क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा। तो ये टॉर्क जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड करेगा, जिसकी वजह से ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक और फिगर देखिए, फिगर ए। अब एक बॉक्स है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें यहाँ पे मौजूद है। अब इसके ऊपर हमने अप्लाई की फोर्स, तो फोर्स अप्लाई करने से देखें इस जगह पे फोर्स अप्लाई की, यहाँ से पकड़ा, इसको हमने ऐसे पुश किया, तो पुश किया। अब उसके बाद क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है देखें इसके बेस के अंदर अंदर आ रहा है। ये इसका बेस है देखें ऑब्जेक्ट का, तो इस बेस के अंदर लाई कर रहा है, फॉल कर रहा है ये। तो जब तक ये इसके बेस के अंदर फॉल करेगा तब तक तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो ये अगेन यहाँ पे देखें, अब ये पिवट पॉइंट की तरह ऐड कर रहा है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई की हुई है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, ऑब्जेक्ट जो है वो टिल्ट हुआ। जैसे ही आप फोर्स रिमूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके टॉर्क की वजह से ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो अब तक ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब अच्छा, फिगर ए में कह रहा है ब्लॉक इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, बी में कह रहा है स्लाइटली टिल्टेड बैक इज रिटर्निंग टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, सी में कह रहा है अ मोर टिल्ट ब्लॉक टॉपल्स ओवर इट्स बेस। अब अगर देखें हमने इतना ज़्यादा उसको टिल्ट कर दिया
कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन आ रही है जिस पे ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट कर रहा है, ये अगर इसके बेस से बाहर निकल गई, ठीक है ना, देखें बेस से बाहर निकल गई ये, तो अब क्या होगा, अब ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इसको वापस ले जाने के बजाय क्या करेगा, इस बॉक्स को इधर की तरफ, ठीक है, इस साइड पर जहाँ पे एरो उन्होंने दिखाया है, इस डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ आके गिर जाएगा। तो यानी कि ये जो कंडीशन है अब ये अनस्टेबल कंडीशन हो गई कि ऑब्जेक्ट ने दोबारा से अपनी वही ओरिजिनल पोजीशन हासिल नहीं की बल्कि एक नई पोजीशन उसने अचीव कर ली है। ठीक है, यहाँ पे देखें इस फिगर में ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। देखें ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई की, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोर्स अप्लाई की गई, तो इस फोर्स का टॉर्क है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ रोटेट कर गया, ये रोटेट कर गया। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कहलाता, ये जो है इसका एज अ फलक्रम, एज अ पिवट पॉइंट, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट जो है वो ऐड कर रहा है और इसी पॉइंट के अराउंड जो सारे रोटेशन और टॉर्क हो रहे हैं। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे ऑब्जेक्ट का सारा वेट ऐड कर रहा है, एफ जी एस को मार्क किया हुआ है, और ये जो है वेट का, और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो वेट जहाँ पे ऐड कर रहा है ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, ये जो लाइन है, ये लाइन ऑफ एक्शन अगर इस बेस से बाहर चली जाए, अभी तो बेस के ऊपर है ये, तो इसलिए वापस आ जाएगा अपनी जगह पर, लेकिन अगर ये वाला केस लें हम, तो तब क्या होगा, टॉर्क की डायरेक्शन देखें अब इस तरफ हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देखें टॉर्क की डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ पर देखें एरो डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो जैसे ही बेस से बाहर जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन पास हो रही है, वर्टिकल लाइन, अगर वो बेस से ऑब्जेक्ट के बाहर चली जाती है, ठीक है, अभी दूसरी साइड पर आ गए, देखें यहाँ से इस वाली लाइन को छोड़ के इस वाली लाइन पर आ गई है, तो इसी वजह से ऑब्जेक्ट जो है ये वाली लाइन को बेस की तरह ट्रीट करेगा और यहाँ पर देखें शिफ्ट हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि एक नई पोजीशन अचीव कर लेगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखें एक ये सर्कुलर शेप में और एक बॉल रखी हुई है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यकीनन सेंटर में होगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे वो जो है मार्क नहीं किया, चले मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पर, लेट सपोज यहाँ कहीं होगा, सेंटर में होगा जनाब। ठीक है, तो यहाँ सेंटर में होगा। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने से क्या होगा, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, यानी कि इसकी हाइट जो है वो चेंज नहीं होगी, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, हाइट जितनी है उतनी ही रहेगी। तो इसीलिए जो है वो एक नई पोजीशन अचीव करता जाता है और इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अ बॉल इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द बॉल रिमेन्स इन इट्स न्यू डिस्प्लेस पोजीशन। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है, और उसकी जो जितनी भी नई पोजीशन वो अचीव करेगा, जैसे यहाँ से अगर यहाँ आ गई है बॉल शिफ्ट होकर चेंज अपनी जगह चेंज करके, तो तब भी तो उसकी सारी की सारी जितनी भी पोजीशन वो अचीव करेगा उस सारी की सारी स्टेबल पोजीशंस होंगी। ठीक है, हर जो पोजीशन है वो स्टेबल होगी, यानी कि वहाँ पर आकर वो स्टेबल होकर रह सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देखें, अब यहाँ पे आपसे सवाल, ए बी और सी में फिगर ए की अगर बात करें तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, क्या ये अनस्टेबल होगा, स्टेबल होगा, या ये होगा न्यूट्रल? तो आप ज़रा सोचें। ठीक है, अब देखें इसमें ऑब्जेक्ट को अगर देखें हम तो इसका बेस देखें, ऊपर की जानिब बेस इसका बड़ा है और नीचे की जानिब देखें बेस छोटा है। अगर हम ज़रा सा इसको टिल्ट करेंगे, हल्का सा भी इसको टिल्ट करेंगे, तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं होगा, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस से जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, गिर जाएगा, ये वापस अपनी जगह पर इस तरह से स्टैंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए में जो कंडीशन है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। ऑप्शन बी में देखें आप, इसका बेस अब बड़ा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको टिल्ट करता हूँ तो एक लिमिट तक तो ये बेयर करेगा उस फोर्स को जो आप टिल्ट करने के लिए इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही जो है वो बेस से बाहर निकलेगी फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही होगी, तो ये ऑब्जेक्ट टिल्ट करके गिर जाएगा। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे टॉपल का वर्ड जो यहाँ पे यूज़ करेंगे, द ऑब्जेक्ट विल बी टॉपल्ड ओवर। ठीक है, तो ये जो है स्टेबल कंडीशन में है। और सी की अगर बात करें तो अब इसको रोटेट करेंगे आप, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ है वहीं रहेगा, उसकी हाइट चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये पिसा एक टावर है इटली में, जिसका जो है हमने चैप्टर नंबर जो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे भी हमने इसका डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये जो टावर है इसकी ख़ास बात ये है कि टिल्टेड है, ये टावर बिल्कुल स्ट्रेट बिल्डिंग नहीं है।
ठीक है ना, थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, तो इसमें भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बेस से पास कर रहा है। तो यही वजह है कि जो टावर है ये स्टेबल कंडीशन में मौजूद है, यानी ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग गिर जाए। अभी 2 एग्जाम्पल और मज़ीद स्टेबिलिटी के हवाले से। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम बॉटल प्लस होल्डर, यानी कि एक बॉटल है और ये एक इसका होल्डर है, यानी इसमें ये जो है यहाँ पे होल होता है, इस होल के अंदर अगर हम बॉटल को रख देते हैं तो ये इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता है। ये अटैच नहीं है, इस नीचे हॉरिजॉन्टल जो सरफेस नज़र आ रही है आपको, इसके साथ अटैच नहीं हुआ हुआ ये, लेकिन फिर भी जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्योंकि इसके एग्जैक्टली टॉप के ऊपर आया हुआ है सपोर्टिंग पॉइंट के, तो यही वजह है कि ये जो होल्डर है वो खड़ा रहता है, स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है और गिरता नहीं है। यहाँ पर भी देखें, अब एक निडल है, इस निडल के ऊपर एक कॉर्क मौजूद है और साथ में ये फोर्क लगाए हुए, कांटे लगाए हुए हमने। तो कांटे लगाने की वजह से क्या हुआ है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पूरे सिस्टम का वो बहुत लो हो गया है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है ये स्टेबल कंडीशन में आ गया है। तो आर निडल इज़ मेड टू बैलेंस एट इट्स स्टेप। तो इस यही वजह है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की शिफ्टिंग की वजह से जो है क्या हो गया है, ये ऑब्जेक्ट स्टेबल हो गया है। तो स्टेबिलिटी जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो ये कि ऑब्जेक्ट का बेस जो है वो बड़ा होना चाहिए, दूसरा ये कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या हो, लोअर हो, लोएस्ट पोजीशन पे हो, तब ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल रहता है। तो अब यहाँ पे मैंने देखिए कंपैरिजन की फॉर्म में तीनों स्टेट्स के बारे में बताया, ताकि अगर डिफरेंस की फॉर्म में भी आए तो आप इजीली लिख सकेंगे। ठीक है, तो भले वो आपसे पूछें स्टेबल और अनस्टेबल का डिफरेंस, तब भी आप इजीली लिख देंगे। अगर स्टेबल और न्यूट्रल का पूछता है तब भी आप इजीली बता सकेंगे। सिमिलरली अनस्टेबल और न्यूट्रल का पूछता है तब भी आप इजीली बता सकेंगे। तो इस तरह से मैंने तीनों को कंपैरिजन की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो डिफरेंस आए तब भी आप इजीली कर देंगे, एक्सप्लेन करने के लिए आए तब भी आप इजीली बता पाएंगे, डिफाइन करने के लिए आए तो तब भी आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन of weight passing through the center of gravity does not fall outside the base of the object, then the object is in stable equilibrium। तो जैसा कि मैंने पीछे फिगर में दिखाया था आपको कि जब तक ऑब्जेक्ट के बेस के अंदर वर्टिकल लाइन पास हो रही है, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही होती है, ठीक है, फॉल कर रही होती है, अगर वो बेस के अंदर आ रही है तब तक तो ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जैसे ही वो उसके बेस से बाहर जाएगी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमेशा ये कहाँ पर होती है, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज पासिस थ्रू द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा बेस से पास करती है, बेस से वो आगे पीछे मूव नहीं करती, भले आप उसको टिल्ट भी कर लें ऑब्जेक्ट को, जैसा कि मैंने बॉल वाले केस में दिखाया। तो ऑब्जेक्ट के जो है बेस से वो हमेशा पास करेगी लाइन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एट लोवेस्ट पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सिस्टम का या सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स का या किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो लोवेस्ट पोजीशन पे होता है, सबसे नीचे वाली पोजीशन पे होता है, लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन पर। जबकि अनस्टेबल में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, मैक्सिमम हाइट पर होता है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में उसकी हाइट जो है वो सेम रहती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है, ऑलवेज रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और जिस जगह पे ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है सरफेस के साथ, उसके एग्जैक्टली ऊपर, ठीक है, ऑलवेज रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे कि मैं टिल्टिंग का जिक्र कर रहा हूँ कि टिल्ट करना है उसको, ठीक है, डिस्प्लेस नहीं कराना है, फोर्स लगा के टॉर्क अप्लाई करना है उसके, और रोटेट कराना है उसको, टिल्ट करना है, घुमाव देना है उसको, ठीक है, झुकाना है। तो अगर झुकाने पर, घुमाव देने पर अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह को चेंज नहीं करता, मतलब वापस अपनी जगह पे आ जाता है वो, तो स्टेबल है। अगर वापस अपनी जगह पर नहीं आता, कोई डिफरेंट पोजीशन ले लेता है, तो अनस्टेबल है। और अगर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। सही है, अब आगे पॉइंट देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स हैविंग वाइडर बेस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट लीस्ट पॉसिबल हाइट आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका बेस क्या हो, वाइड हो, और जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सबसे लीस्ट पॉसिबल हाइट पर हो, तब ऑब्जेक्ट जो है क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। और अनस्टेबल कब होगा, जब बेस छोटा होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट पर होगा, तब ऑब्जेक्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट्स हैविंग टेंडेंसी टू रोल ओवर अ सरफेस आर इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्ट, इस तरह के ऑब्जेक्ट जिनमें इस तरह की टेंडेंसी हो कि वो रोल कर सकते हो एक सरफेस पर, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बताई है आपको, अ बुक लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ टेबल, जो हमने डिस्कस भी की ऊपर, अ चेयर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर,
इसके अलावा अनस्टेबल की एग्जांपल है स्टिक स्टैंडिंग वर्टिकली। एक स्टिक को आप या हॉकी को आप वर्टिकली अगर स्टैंड कराएं तो जैसे ही वो आगे पीछे थोड़ा सा होगा आपका हाथ, अगर हाथ के ऊपर स्टैंड करवा रहे हैं उसको, तो फ़ौरन से वो क्या होगी, गिर जाएगी। अ कॉन स्टैंडिंग ऑन इट्स एपेक्स, अगर एक कॉन है या लट्टू है, उसको अगर आप उसकी जो नोक है उस पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन को उसके एपेक्स पर, जो नोकीली जगह होती है कॉन की, उसको एपेक्स कहते हैं, ठीक है। तो उस पर अगर आप उसको स्टैंड कराने की कोशिश कर रहे हैं तो जनाब बहुत मुश्किल काम है ये। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एग्जांपल्स, अ बॉल प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ पेंसिल लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ टेबल ईटीसी। पेंसिल को अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर उसे हॉरिजॉन्टली आपने लिटा के रख दिया टेबल के ऊपर या किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ज़मीन पे, तो वो रोल कर सकती है और इस कंडीशन में वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी। बाकी बॉल वाली तो मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन की है। When object is tilted, its center of gravity rises. स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब ऑब्जेक्ट को टिल्ट करते हैं, उसको झुकाते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो राइज कर जाता है। जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे हो जाता है, लो हो जाता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, when object is tilted the height of the center of gravity does not change या is not changed। तो ऑब्जेक्ट की न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो हाइट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो चेंज नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको ऊपर फिगर्स में भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। when object is tilted it returns to its previous position। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट अपनी पहली वाली पोजीशन पर वापस आ जाता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पहले वाली पोजीशन पर वापस नहीं आता। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ऑब्जेक्ट एक नई जगह जो है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है और वो भी, और वहाँ पे भी वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ही होता है और वो जगह स्टेबल भी होती है उसके लिए, ठीक है। ये पॉइंट बुक में मौजूद है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जब ऑब्जेक्ट कोई नई जगह ऑक्यूपाई करता है तो वो सारी की सारी जो पोजीशन जो भी वो लेगा जितनी भी, तो वो सारी की सारी स्टेबल होती हैं। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के हवाले से है। इन केस ऑफ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें आप मतलब किसी कील वगैरह से आप टांग देते हैं, जैसे कि फ्रेम है या कोई पिक्चर वगैरह हैंग कर देते हैं हम, या पेंडुलम को हैंग कर देते हैं, ठीक है, हैंगिंग वाली कंडीशन है, किसी चीज़ को लटका देना। तो इन केस ऑफ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट्स इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट का जिसे आप टांग रहे हैं, लटका रहे हैं, अगर वो सस्पेंशन पॉइंट से क्या है, नीचे है, तो तब तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर वो ऊपर की तरफ है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर उसी जगह पर है जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जैसे लेट्स सपोज एक जो है रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बिल्कुल सेंटर में होता है और वहीं पे आपने एक होल किया और वहीं से उसको टांग दिया कील ठोक के, तो तब वो क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है सेल्फ असेसमेंट का, वाई अ बॉडी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन गिवन अ स्मॉल टिल्ट। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको ऊपर फिगर में ये बात समझाई है और यही बात यहाँ पे मैंने वर्डिंग में लिख दी है, क्योंकि आपको अंग्रेज़ी में आंसर देना है पेपर में। अगर सवाल आ गया तो जनाब जाहिर सी बात है लिखना तो पड़ेगा। समझा तो मैंने दिया है आपको, तो एक बार और देख लेते हैं। सवाल में पूछ ये रहा है वो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस क्यों नहीं आती जब हम उसे हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स हैविंग स्मॉल बेस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट मैक्सिमम हाइट आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो हमने बताया कि कब होंगे अनस्टेबल, क्या किस तरह के ऑब्जेक्ट जो हैं वो अनस्टेबल होंगे, जिनका स्मॉल बेस होगा और जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मैक्सिमम हाइट पर होगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे ऑब्जेक्ट्स। व्हेन एन अनस्टेबल ऑब्जेक्ट इज़ गिवन अ स्मॉल टिल्ट, जब इस तरह के ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा झुकाएंगे, हल्का सा उसको टिल्ट करेंगे, तो क्या होगा, देन द वर्टिकल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉल्स आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, बेस आना चाहिए था यहाँ पे, फॉल्स आउटसाइड द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे कर लीजिएगा उसको, एंड प्रोड्यूसेस टॉर्क अराउंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच एक्ट्स एज अ पिवट पॉइंट, थस ऑब्जेक्ट टॉपल्स एंड डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जी, बताने की कोशिश ये की है कि जब ऑब्जेक्ट अनस्टेबल होता है उसमें जब आप हल्का सा टिल्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे जो लाइन पास हो रही है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आ रही है, वर्टिकल लाइन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आ रही है, अगर वो ऑब्जेक्ट के बेस से बाहर निकल जाए तो वो क्या करती है, टॉर्क प्रोड्यूस करती है इस तरह का, उस पॉइंट के अराउंड जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस तरह का ऐड करती है टॉर्क वो प्रोड्यूस, ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, उसको टॉपल ओवर करवा देता है, उसको
गिरा देता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ सकता। ठीक है, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, वाई रेसिंग कार्स आर मेड हैवी एट बॉटम। बुक में इसका आंसर दिया हुआ था, यहीं जहाँ पे ये सवाल है वहीं पर फिगर साइड में बॉक्स दिया हुआ है उन्होंने, ये रहा, यहीं पे इसका आंसर मौजूद है कि रेसिंग कार जो हैं वो हैवी क्यों बनाई जाती हैं बॉटम से। वाई रेसिंग कार्स आर मेड हैवी एट बॉटम, तो रेसिंग कार बहुत तेज़ी से मूव करती हैं, उनके उलटने के चांसेस जो है फिर ज़्यादा हो सकते हैं अगर वो शार्प टर्न लेंगी तो यही वजह है कि उनका जो बेस है वो बहुत हैवी बनाया जाता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो पोजीशन पर हो, और इन्हें चौड़ा करके बेस उनका बड़ा करके बनाया जाता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन पास कर रही है वो हमेशा उनके बेस के अंदर ही रहे और वो गाड़ी जो है वो पलटे नहीं। द स्पोर्ट्स कार्स आर मेड हैवी एट बॉटम विच लोअर्स द सेंटर ऑफ मास एंड हैंस इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से उनकी क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 16, वाई द बेस एरिया ऑफ बंसन बर्नर। बिंसन बर्नर ये केमिस्ट्री लैब में भी आपने अगर प्रैक्टिकल किए हों तो आपने देखा होगा ये बंसन बर्नर। ठीक है, तो उसका जो बेस है वो बहुत बड़ा होता है, नीचे से उसका जो बेस है वो बहुत वाइड करके बनाया जाता है, तो उसका रीज़न पूछ रहे हैं ऐसा क्यों करते हैं। द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द वर्टिकल लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट फॉल आउटसाइड द बेस, सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द बंसन बर्नर इट्स बेस इज मेड लार्जर। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते हैं, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी और बंसन बर्नर में तो आग जल रही होती है तो वो तो गिरता रहेगा, और गिरेगा तो आग भी जनाब इधर उधर लगने का ख़तरा है। वैसे ही जो केमिस्ट्री लैब होती है उसमें केमिकल्स वगैरह भी होते हैं, तो हो सकता है कोई फ्लेमेबल हो तो वो आग पकड़ लेगा तो फिर तो मसला है। ठीक है, तो इसीलिए जो है उसको क्या करते हैं, उसका बेस बड़ा करके बनाते हैं ताकि उसके गिरने के चांसेस कम से कम हो और वो स्टेबल रहे। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।